everyone, welcome back to your favorite channel Byju's। I know इस टाइम पे बहुत बच्चे एक ही क्वेश्चन बार बार सोचे जा रहे हैं, Will science board exam be tough? I know this question is popping in your head and it's disturbing you at this point of time. But don't worry, इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आई एम हियर। आई क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स, मतलब नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स में आपके जितने भी डाउट्स हैं साइंस बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे, वो क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप सबको पता होनी चाहिए कि अगर मैं 100% में से बात करूं तो जो क्वेश्चन पेपर बनकर आएगा वो किस वे में कहीं ना कहीं डिमार्केटेड होगा, किस वे में हम उसे इन अ वे कह सकते हैं कि इतने परसेंट टफ होगा, इतने परसेंट इजी होगा, इतने परसेंट मीडियम का होगा, ये जानते हैं सबसे पहले। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पेपर कंप्लीटली इजी नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन पेपर कंप्लीटली टफ नहीं होता। देयर आर ऑलवेज सेगमेंट्स। तो 100% में से सबसे पहले बच्चा 50% जो पेपर आएगा आपका वो डायरेक्ट होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। डायरेक्ट मतलब इजी क्वेश्चंस होंगे। तो 50% ऑफ द पेपर ऐसा होगा जो हर कोई अटेम्प्ट कर पाएगा। तो टेंशन मत लो, तुम्हें आधा पेपर तो डेफिनेटली आता ही होगा। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन PYQs जो हमने देखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हमने देखे हैं। दिस इज बेस्ड ऑन योर इंग्लिश एग्जाम एज वेल। तो थोड़ा सा इंग्लिश एग्जाम के बाद आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो गया होगा कि हाँ काफी हद तक जो पेपर है वो मैनेजेबल होता है। बाकी की जो 40% क्वेश्चन होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में वो मीडियम लेवल के होंगे। अब देखो डायरेक्ट इजी और मीडियम में क्या फर्क है। जो डायरेक्ट इजी क्वेश्चंस है वो आप इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हो, वो आप बिल्कुल क्वेश्चन का एक कीवर्ड पढ़ते ही आंसर कर पाओगे। मीडियम लेवल जो होता है वो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें ऐसे व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट नहीं पूछते। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज आपसे नहीं पूछेंगे, बट मे बी कोई सीरीज दे देंगे और आपसे पूछेंगे आर दे मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, क्या ये होमोलोग्स हैं। या मे बी आपको बोल देंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे कि बताओ कि सीरीज या पैरेलल क्या होते हैं, क्या कैसी कनेक्शंस होती हैं। मे बी वो आपको एक न्यूमेरिकल दे देंगे एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या ये सीरीज में कनेक्टेड है, क्या ये पैरेलल में कनेक्टेड है। आपको अप्लाई करनी है अपनी रेजिस्टेंस की नॉलेज वहां पे। तो 40% जो होगा मीडियम डिफिकल्टी का होगा। बट अगेन हैविंग सेड दिस, ये कंप्लीटली मैनेजेबल है। ऐसा नहीं है कि ये आपसे नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा, बस बहुत डायरेक्ट नहीं होगा ये। और जो लास्ट के 10% होंगे वो आप कह सकते हो कि हाई डिफिकल्टी के आने के चांसेस हैं। हाई डिफिकल्टी का मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि आंसर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है। सी द सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन n नंबर ऑफ वेज। अगर वो बिल्कुल डायरेक्ट वे में बोल देते हैं तो वो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज ट्विस्ट हो जाती है देन वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड द क्वेश्चन। हमें थोड़ा मुश्किल लगता है क्वेश्चन को समझना कि हमसे पूछा क्या गया है। तो 10% ऑफ क्वेश्चंस ऐसे पजल कर सकते हैं आपको। बट एक चीज हमेशा याद रखना कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी इजीली मैनेजेबल। तो ये जो आप देख रहे हो 90% ऑफ द क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे बच्चा। अपना फोकस पहले इन 90% क्वेश्चंस पे रखना। जो ये 10% है ये भी हो जाएंगे अगर आपने पहले 90% अच्छे से कर लिया, बिकॉज देन योर माइंड विल बी काम, you will be at a better position to attempt the same question. Even जब आप 3 घंटे का पेपर दे रहे हो वो जो 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम मिलेगा उसको हमने ऐसे ही यूटिलाइज करना है। जो फर्स्ट 15 मिनट्स हमें मिलेंगे रीडिंग टाइम में वी हैव टू फिगर आउट कि इजी और मीडियम लेवल क्वेश्चंस कौन से हैं एंड गो फॉर देम फर्स्ट। सबसे पहले उन्हें खत्म करो, सबसे पहले 90% ऑफ द पेपर खत्म करो, फिर मार्क द वंस जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दैट। तो जब मेजर चंक हम अटेम्प्ट कर चुके होंगे पहले, जो लास्ट के 10% थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, थोड़े से हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस है, देयर इज मोर पॉसिबिलिटी, अ बेटर चांस कि हम उसको और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। इवन राइट नाउ जब आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो बच्चा, आपको यही अप्रोच रखनी है। अभी भी अप्रोच हमारी यही होनी चाहिए। 10% जो डिफिकल्ट है उसके पीछे मत भागो। 90% जो तुम्हें आता है पहले उससे पक्का करो। जो आता है, जो इजी है और मीडियम लेवल का कॉन्सेप्ट है, पहले उसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो ताकि उसका कोई भी मार्क आपका लूज ना हो। वो वाले मार्क्स तो डेफिनेटली हमारी पॉकेट में हो। पहले अटेम्प्ट ये करो।
फिर जितना टाइम बच रहा है उनमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस या डिफिकल्ट टॉपिक्स उठाओ, ताकि एग्जाम में मेजर चंक ऐसा हो जो आप कर सको। ठीक है, तो इवन प्रिपरेशन में हम अपनी अप्रोच यही रखेंगे। फर्स्ट वी विल रिवाइज व्हाट वी ऑलरेडी नो। इवन ड्यूरिंग द एग्जाम हमें यही अप्रोच रखनी है, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, बच्चा आप डायरेक्टली ग्रेड 10 में नहीं पहुंच गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को क्रॉस करके पहुंचे हो ना, तो डायरेक्टली अगर हॉट्स या डायरेक्टली अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने बैठोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, पेपर छूट भी सकता है, आप टेंशन में भी आ सकते हो अगर वो सॉल्व नहीं हुए। तो योर फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी टू अटेम्प्ट द 90% ऑफ द पेपर, सो यू कैन स्माइल, क्योंकि आप मेजरली पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो घबराओ मत, तुमने बहुत मेहनत करी हुई है, ठीक है। बट एक चीज याद रखना, ये जो इजी या डिफिकल्ट हम बोलते हैं कि कोई चीज इजी है या कोई चीज डिफिकल्ट है, ये ना सब्जेक्टिव भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये कि अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अगर अच्छी आपकी प्रिपरेशन है, तो हो सकता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आपको इजी लगे। मगर अगर अभी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, अभी आप अपना 100% नहीं दे रहे हो, अगर उतना हार्डवर्क नहीं कर रहे हो जो अभी रिक्वायर्ड है, इन दैट केस इजी क्वेश्चंस भी आपको डिफिकल्ट लग जाएंगे। तो इस टाइम को बहुत अच्छे से यूज करो, सारी डिस्ट्रैक्शंस को साइड कर दो, कहीं नहीं जा रही है डिस्ट्रैक्शंस, कुछ नहीं होने वाला। 1 महीने के बाद जब आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे, रिज्यूम कर लेना दोबारा से, जो आपको करना है, फोन यूज करना है, खेलना है, टीवी देखना है, दोबारा से आपको करने का टाइम मिलेगा। बट बोर्ड एग्जाम में पेपर लिखने का दोबारा से टाइम नहीं मिलेगा। सो प्लीज मेक मोस्ट ऑफ दिस टाइम, ये वापस नहीं आएगा। और ये जो आपका फेज चल रहा है, बोर्ड एग्जाम का टाइम चल रहा है, ये पूरे साल की मेहनत है आपकी। तो अपनी एक छोटी सी बेवकूफी की वजह से डू नॉट स्पॉइल योर एंटायर साल की मेहनत, वो स्पॉइल मत होने दो। मेहनत करो, और आई नो तुम लोग कर रहे हो और करते रहोगे ऐसे। तो पेपर टफ नहीं होगा बच्चा, बट पेपर एप्लीकेशन बेस्ड होगा। टफ नहीं होगा, एप्लीकेशन बेस्ड होगा, बहुत हद तक आप मैनेज कर लोगे। जो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो भी टुवर्ड्स द एंड हम अटेम्प्ट करके मैनेज कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बस स्टे काम, अपने पे भरोसा रखो, अपनी प्रिपरेशन पे विश्वास रखो। ओवर थिंकिंग नहीं करना अभी, ओवर एनालाइज नहीं करना अभी, उस चीज का टाइम नहीं है। अगर कुछ करना है तो बस ओवर हार्डवर्क कर लो, एंड ट्रस्ट मी, 1 month डाउन द लाइन यू विल बी सुपर हैप्पी. You all will pass the exam with flying colors. I have this faith in you, and we all here at Byju's feel कि आप लोग बहुत अच्छा पेपर दे के आओगे। ये जो सारी मेहनत आपने करी है, ये डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट लाएगी आप लोगों के लिए। तो मेहनत करते रहो, पेपर अच्छा जाएगा, एंड यस, ऑल द बेस्ट।